जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आज आप सभी को पता है कि आज 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल 2021। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दैनिक समसामयिकी के रूप के अंदर जो हम ये करंट का वीडियो लेके आते हैं, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री या फिर कोई भी दिन होता है जो पहले का एक महत्वपूर्ण दिन होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी के क्रम में आज जो महत्वपूर्ण दिन है वो है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1482। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 12 अप्रैल 1482 को महाराणा सांगा का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है। और आज ही के दिन 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है, जो कि हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के महाराणा रहे हुए हैं। और इनके द्वारा जो जो भी कार्य किए हुए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं, समाज में अपनी छवि बनाई हुई है, वीर योद्धा, महान योद्धा के नाम से इनको जाना जाता है। और 30 जनवरी 1528 को इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आज 12 अप्रैल 1482 को इनकी जयंती मनाई जाती है। उसी को उपलक्ष्य में हम इनके जीवन काल की चर्चा करेंगे, महाराणा सांगा के जीवन काल की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो राजस्थान विशेष के अंदर लेके आए हैं। राजस्थान विशेष के अंदर इसकी चर्चा होगी। मेवाड़ के महान योद्धा राणा संग्राम सिंह अर्थात राणा सांगा की आज चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो उदयपुर उदयपुर के सिसोदिया राजपूत वंश के राजा, बहादुर योद्धा व शासक, उदारवादी राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र, राणा रायमल के जो मेवाड़ के राणा थे रायमल, उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम राणा सांगा था। और उनका पूरा नाम जैसे पहले बताया था महाराणा संग्राम सिंह था। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उस टाइम का मेवाड़ साम्राज्य राजस्थान में हुआ था। जो मेवाड़ साम्राज्य के जो राणा थे रायमल, उनके सबसे छोटे पुत्र राणा सांगा है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। उसके बाद में इनके बारे में जो जानने योग्य जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराते हैं। आगे चलते हैं। तो महाराणा रायमल के दोनों बड़े पुत्रों की मृत्यु के बाद सांगा को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया तथा 24 मई 1509 को उनका राज्याभिषेक हुआ। 24 मई 1509 को महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। बतौर महाराणा उनका शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा। 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा था, किनका, महाराणा सांगा का। इस दौरान सबसे शक्तिशाली हिंदू राजाओं में से एक राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा बहादुरी और दिलेरी से की थी। पाती पर्वन परंपरा के अनुसार राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट करने का कार्य किया था। जो मेवाड़ में पाती पर्वन नाम की जो परंपरा चलती थी, उसके दौरान भी जो ये विदेशी आक्रमणकारी या फिर जो ये गुजरात मालवा के जो मुगल बादशाहों के द्वारा जो राजपूतों पे आक्रमण किए जाते थे, अर्थात राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किए जाते थे, इसमें भी राजपूतों को एग्जिट करने का कार्य महाराणा सांगा ने किया था। 16 मार्च 1527 को ये जो फेमस युद्ध है, एक प्रसिद्ध युद्ध है, बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल अवस्था में बसावा आए थे। 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसके अंदर महाराणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे। जहां 30 जनवरी 1528 को कालपी में वे मृत्यु को परास्त हो गए थे। कालपी स्थान है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कालपी के अंदर 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा, ये जो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, इसके अंदर घायल हो गए थे। और फिर यहीं पे 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई थी, करीब 1 साल के बाद। परंतु उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था और यहीं पे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ही इनकी छतरी बनी हुई है। राणा सांगा के उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय थे। इनके उत्तराधिकारी थे रतन सिंह द्वितीय। अब ये जो पाती पर्वन वाली परंपरा आती है, यह एक, इसके बारे में अगर हम जाने तो यह एक राजपूती परंपरा है, जो जिसके तहत एक राजा राजस्थान के प्रत्येक सरदार व महाराणाओं को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देता था। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, राजस्थान का जो राजा महाराणा होता था, वो सभी राजपूत राजाओं या फिर राजस्थान क्षेत्र के जो राजा होते थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक युद्ध की तैयारी के लिए निमंत्रण देता था। पाती पर्वन जो एक कागज़ के अंदर लिख कर भेजा जाता था कि आज अगर आप हमारी सहायता करोगे इस युद्ध में, तो आने वाले समय में हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। अर्थात संक्षिप्त शब्दों में समझा जाए तो ये एकजुट करने का
एकजुट करने का एक सबसे सरल और आसान तरीका था, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में चलता था। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अगर राणा सांगा के बारे में जाने तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, सांगा के शरीर पर निरंतर घाव बने ही रहते थे। सांगा के शरीर पर निरंतर घाव बने ही रहते थे। विभिन्न युद्धों में उन्होंने अपनी एक भुजा, एक आंख, एक पैर तक गंवा दिया था। ये जो इनके पारिवारिक युद्ध हुए थे, जो ये सत्ता के लिए इनके पारिवारिक युद्ध हुए थे, आंख तो उसमें ही गंवा दी थी। फिर जैसे जैसे इनके जो जीवन काल में ज़्यादातर युद्ध ही हुए थे, तो उनमें इन्होंने एक भुजा, एक हाथ, एक पैर और एक आंख भी गंवा दी थी। खानवा के युद्ध में तो उनके शरीर में 80 घाव लगे हुए थे। उन्हें अगर एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि उनका शरीर पूरी तरह से जगह जगह से घाव से, तलवारों से, इनसे उनका शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। फिर भी वो युद्ध से कभी भागे नहीं थे और उनका डटकर मुकाबला किया था, इसीलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है, महाराणा सांगा को। आज ये जो छोटे से वीडियो के अंदर हमने महाराणा सांगा के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।